सभी बच्चे भावार्थ को दोहराएं। उस प्राण स्वरूप, उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, दुखनाशक, सुख स्वरूप, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, तेजस्वी, तेजस्वी, पापनाशक, पापनाशक, देव स्वरूप, देव स्वरूप, परमात्मा को परमात्मा को हम हम अपने अंतःकरण में अपने अंतःकरण में धारण करें। धारण करें। वह परमात्मा वह परमात्मा हमारी बुद्धि को हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। प्रेरित करें। आइए बच्चों, भाव भरे प्रार्थना की पंक्तियों को हमारे पीछे पीछे आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे दोहराते चलें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हमें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें, निज जीवन सफल बना जावें। हम दीन दुखी निबलों विकलों, हम दीन दुखी निबलो विकलों, के सेवक बन संताप हरें, के सेवक बन संताप हरे, जो हों भोले भटके बिछुड़े, जो हों भूले भटके बिछुड़े, उनको तारे खुद तर जावें, उनको तारे खुद तर जावें। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठे, छल द्वेष दंभ पाखंड झूठे, अन्याय से निस दिन दूर रहें, अन्याय से निस दिन दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावें, सुधि प्रेम सुधारस बरसावें, निज आन मान मर्यादा का, निज आन मान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हमें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे,
निज जीवन सफल बना जावें। कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। बोलिए भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय। जय। आइए बच्चों, अब जो है हम वंदना करेंगे। माँ गायत्री की वंदना, परम पूज्य गुरुदेव सदगुरु जी की वंदना, माँ सरस्वती की वंदना और बुद्धि को देने वाले विवेक के देवता गणेश जी की भी वंदना साथ ही साथ करेंगे। बच्चे दोनों हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके रखें इसी मुद्रा में। हमारे पीछे आप दोहराते जरूर चलें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ आयातु वरदे देवी ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तु ते। ब्रह्मयोने नमोऽस्तु ते। ॐ एकदन्ताय विद्महे ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि वक्राय धीमहि तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात्। तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। नारायणी नमोऽस्तु ते। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीवमामृतात्। आइए बच्चों, दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, आंखों की सेक कर लें, माथे की मालिश कर लें। बच्चे अब जप और ध्यान के लिए बैठेंगे, कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में रख लें, नेत्र बंद कर लें। आइए जप और ध्यान। सबसे पहले 3 बार ओमकार का उच्चारण, उसके पश्चात 1 बार गायत्री महामंत्र, और फिर हमारे निर्देशों का पालन धीरे धीरे आप करते रहेंगे। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। निरंजना बहन, जी ओम के उच्चारण के पश्चात ध्यान जप आप कराइएगा। जी जी। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 बार महामृत्युंजय मंत्र कहेंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीवमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्
मृत्योर्मुक्तिवमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्तिवमामृतात्। इसके पश्चात सभी ध्यान करें प्रातःकालीन स्वर्णिम सविता देवता का। जब सूर्य उदय हो उस वक्त किस प्रकार अपने तेज और ओज के साथ पूरे संसार को प्रकाशमान करती है। तो आइए उसी प्रातःकालीन स्वर्णिम सविता देवता का ध्यान करें। सविता देवता की तेज किरणें, उनकी शीतल किरणें हमारे अंतःकरण में प्रवेश कर रही हैं, हमारे हृदय में प्रवेश कर रही हैं। इस भावना के साथ फिर धीरे धीरे वह प्रकाश हमारे अंदर की समस्त दुर्गुणों को अपने तेज से नष्ट कर रही है। तत्पश्चात हमारे मस्तिष्क में विराजमान जितने भी कुविचार हैं, उन कुविचारों को सविता देवता अपने तेज से उसे नष्ट कर रही है। भावना करें सूर्य देवता का प्रकाश हमारे अंतःकरण में रोम रोम में प्रकाशमान हो रहा है, हमें अंदर से और बाहर से प्रकाशवान बना रहे हैं। सूर्य देवता हमारे मस्तिष्क में विराजमान है। सूर्य देवता का ज्ञान, उनका प्रकाश हमें आलोकित कर रहा है, हमें प्रकाशवान कर रहा है। इस भावना के साथ मन ही मन ओम का उच्चारण एक बार पूरे श्वास के साथ करें। तत्पश्चात अपने हाथों का इस प्रकार से घर्षण करें। घर्षण करने के पश्चात हमारे हाथों में एक गर्मी आ जाती है। इस गर्माहट को अपने नेत्रों से लगा लें और उसी प्रातःकालीन स्वर्णिम सविता देवता को अपने दोनों नेत्रों में विराजमान है, हमारे मस्तिष्क में विराजमान है और हमें अंदर से आलोकित कर रहा है। इस भावना के साथ धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलें। तो बच्चों, अभी हम ध्यान की क्रिया से बाहर आए हैं। तो आइए इसके पश्चात हम अंदर और बाहर दोनों तरफ से हम प्रकाशवान हो चुके हैं। अब हम अपने लिए बहुत मांगते हैं, लेकिन आइए अब हम ईश्वर से सबके हित के लिए, सबके मंगलमय जीवन के लिए शुभकामना करें। दोनों हाथ सामने रख लें और सभी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, इस भावना के साथ शुभकामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। इस भावना के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। तत्पश्चात हम करते हैं कर दर्शन, अर्थात अपने नेत्रों में हमारे जो हाथों में माँ सरस्वती, लक्ष्मी और गोपाल जी हैं, उनका हम दर्शन करें कि हे ईश्वर, हम अपने हाथों से श्रेष्ठ कर्म करें। इस भावना के साथ आइए कर दर्शन की क्रिया करें। ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ओम कराग्रे
अग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदम कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम। तत्पश्चात आइए हम धरती माँ को प्रणाम करें। धरती माँ जिस उदारता के साथ, जिस अपने उदार हृदय के साथ हम सभी को अपना प्रेम, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद बरसा रही है, उसी प्रकार से हमारे अंदर भी वही उदारता का भाव आए। इस भावना के साथ आइए हम सभी धरती माँ को प्रणाम करें। धरती माँ को प्रणाम करें, दोनों हाथ जोड़ लें। ओम समुद्रवसने देवी ओम समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डिते पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं। विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम्। पादस्पर्श क्षमस्व मे। पादस्पर्श क्षमस्व मे। तो बच्चों, इस तरीके से हम सभी ने अत्यंत ध्यान के साथ ईश्वर का ध्यान लगाया, बहुत ही मन के साथ। तो आइए इसी ध्यान के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम सद्विचार की तरफ बढ़ते हैं। सद्विचार, जिस प्रकार से अभी हमने धरती माँ को प्रणाम किया, धरती माँ के ऋण से ऋण होने के लिए हमने धरती माँ से प्रार्थना किया कि हे धरती माँ, हम आपके विचारों को, आपको हम हमेशा सुरक्षित रखेंगे, आपकी लाज हम हमेशा बनाए रखेंगे। इस भावना के साथ हमने धरती माँ को प्रणाम किया। लेकिन बच्चों, धरती माँ का ऋण क्या हम सिर्फ प्रणाम करने इसी से तो नहीं हो सकता ना? क्यों? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बच्चों, आज का हमारा विचार भी है हमारे इस धरती माँ, हमारे इस भारत माता के ऊपर। तो आज का हमारा सद्विचार क्या है? जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बच्चों, स्वदेश अर्थात अपने देश से है। जिसके हृदय में कोई भाव ना हो, किसी को देखकर, अगर किसी के दुखों को देखकर अगर हमारा हृदय, हमारा दिल अगर दुखी नहीं हो रहा है, अगर हम लोग किसी के प्रति प्रेम का भाव नहीं रख रहे हैं, तो ऐसा हृदय कैसा हृदय है? बिल्कुल पत्थर के जैसा है ना? देखते हैं आप लोग, पत्थर को हम चाहे जितना भी ठोके, जितना भी पीटे, लेकिन पत्थर को दर्द नहीं होता है ना? होता है क्या पत्थर को दर्द? होता है मयंक? नहीं होता ना पत्थर को दर्द, है ना? तो फिर उसी प्रकार से हमको क्या करना है? अपने हृदय को पत्थर नहीं बनाना है, उसमें भाव हो, उसमें मानवता के प्रति, हर जीव के प्रति भाव हो, है ना? और एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव हो। और साथ में क्या है कि जिस हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम ना हो, है ना? हम भारत देश में रह रहे हैं, लेकिन क्या है कि हम अपने भारत देश के प्रति, हमारे हृदय में सम्मान का भाव नहीं है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि अरे अमेरिका वाले तो कितना ये कर रहे हैं, चीन वाले कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना उन्नति कर रहे हैं, लेकिन हमारा भारत देश भी कम थोड़ी है क्या? है ना? हमारा भारत देश भी कैसे एक से एक कारनामे कर रहा है ना? तो इसी प्रकार से हम अपने भारत के ऊपर, अपने देश के प्रति गर्व करें, है ना? तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो हृदय में, जिसके हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं होता है, बच्चों, वह हृदय कैसा होता है? पाषाण होता है। वैसा हृदय क्या होता है? पत्थर के जैसा होता है। तो आप लोग बताइए, क्या आप लोग अपने हृदय को पत्थर जैसा बना के रखना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं ना? बिल्कुल हमको, अच्छा, राज ने कहा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हमको अपना हृदय को पत्थर के जैसे बना के नहीं रखना है।
है ना? लेकिन अपने कर्म के द्वारा अपने विचारों को और अपने इरादों को हमको बिल्कुल पत्थर की तरह मजबूत रखना है, ठीक है? और जहाँ पे भावों की बात आती है, दूसरों के दुखों को समझने की बात आती है, वहाँ पे अपने हृदय को बिल्कुल कोमल करके रखना है ना? कैसे रखना है? हम आप सभी लोगों को आज एक ऐसी ही वीरतापूर्ण कहानी सुनाने वाले हैं, जिसकी कहानी को सुनकर आप सभी बिल्कुल गर्व से अपना सिर ऊँचा करेंगे कि अरे वाह! ऐसी वीरता हमें भी होनी चाहिए करके। लेकिन बच्चों, वीरता एक गुण है ना? वीरता जैसे अच्छे हम गुण होते हैं ना, हमको जैसे माता-पिता को प्रणाम करते हैं, ठीक है? बड़ों की बात मानते हैं, वैसे ही वीरता एक अच्छा गुण है। लेकिन जो एक साहस होता है ना, साहस एक प्रतिक्रिया होती है। वीरता हम में है, लेकिन अगर हम साहस ना दिखाएँ, ठीक है? साहस जब तक हम लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त ना करें, साहसपूर्ण कार्य ना करें, तो वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएँगी, है ना? मन में वीरता का भाव है, लेकिन हम उस वीरतापूर्ण कार्य को करने के लिए अगर हम में साहस नहीं है, तो हमारा वह साहस व्यर्थ ही हमारा वह वीरता का भाव भी व्यर्थ हो जाएगा, है ना? तो वैसे ही साहसपूर्ण कार्य करने वाली आज हमारे बाल संस्कार शाला की मॉडल, है ना? आज हमारे बाल संस्कार शाला की एक आदर्श हम जिसके बारे में प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसके जीवनी के बारे में, जिसके बारे में हम सभी चर्चा करेंगे, उनका नाम है रानी दुर्गावती। जी हाँ बच्चों, रानी दुर्गावती, जिसका जन्मदिन हम लोग इसी सप्ते मनाए थे, है ना? आप लोग बताइएगा हमें कि रानी दुर्गावती का जन्मदिन हम लोग किस दिन मनाए थे? ठीक है? आप सभी लोगों से हम पूछेंगे, जब आप लोगों से जब बातें करेंगे ना, उस वक़्त हम आप सभी लोगों से पूछेंगे कि रानी दुर्गावती का जन्म हम किस दिन मनाए थे? तो बच्चों, रानी दुर्गावती को आप सभी लोगों ने देखा है क्या? हुँ? नहीं देखे होंगे, है ना? तो चलिए, आज हम आप लोगों को रानी दुर्गावती कैसी दिखती थी, पहले उसको हम दिखाते हैं। ये देखिए, है ना? ये देख रहे हैं रानी दुर्गावती का चित्र, जिसमें वो क्या पकड़ी हुई है? तलवार पकड़ी हुई है और वीरतापूर्ण कैसे अपने पूरे देखिए उनका शरीर कैसे वीरतापूर्ण उनका भाव है ना? और इधर पूरे उनके सैनिक है, उन पूरे सैनिकों का नेतृत्व कर रही है रानी दुर्गावती, है ना? तो आखिर ये रानी दुर्गावती थी कौन? हाँ, ये रानी दुर्गावती थी कौन और ये ऐसा क्या काम की कि आज आचार्य जी इनके बारे में बता रही है? बच्चों, आज हम आपको रानी दुर्गावती के बारे में बताते हैं। आप सभी लोग रानी अच्छा राज बोल रहे हैं कि हम नहीं जान रहे हैं करके। कोई बात नहीं बच्चों, बाल संस्कार शाला में हम लोग ऐसे ही वीरतापूर्ण और अच्छे-अच्छे लोगों के बारे में जानेंगे, है ना? तो बच्चों, रानी दुर्गावती जैसे आप सभी लोग अलग-अलग राज्य है ना हमारे, तो वैसे ही मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड है। तो क्या बुंदेलखंड में जो कालिंजर है, कालिंजर में क्या है कि रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था और उनके पिता का नाम था कीर्ति सिंह, ठीक है? कीर्ति सिंह रानी दुर्गावती का दुर्गावती के उनके पिताश्री का नाम है, श्री कीर्ति सिंह, है ना? और रानी दुर्गावती अच्छा, हम भी किसी से कम नहीं, अक्षय कुमार बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, हम आप सभी लोगों की अभिव्यक्ति सुनेंगे, ठीक है? तो क्या है कि कीर्ति सिंह के यहाँ रानी दुर्गावती एक इकलौती संतान थी, अकेली बच्ची थी, है ना? तो रानी दुर्गावती का नाम रानी दुर्गावती कैसे पड़ा? ऐसे ही इनका नाम रानी दुर्गावती नहीं रखे थे, है ना? वो दरअसल दुर्गा अष्टमी के दिन रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था, है ना? 5 अक्टूबर 1524 को 5 अक्टूबर 1524 को रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था और हम जो आप लोगों के सामने जो कहानी बताने वाले हैं यह 15वीं शताब्दी की है ना? ये 15वीं शताब्दी की कहानी है, जिसमें क्या है कि रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था 5 अक्टूबर 1524 को, है ना? तो रानी दुर्गावती कैसा था, उनका बचपन कैसा था? आप लोगों को किन किन चीजों में ज्यादा मजा आता है? आप लोग आजकल क्या क्या करते हैं? कंप्यूटर के सामने बैठकर वीडियो गेम खेल रहे हैं, है ना? और चलिए ठीक है, अभी लॉकडाउन है, आप लोग बाहर तरफ नहीं जा सकते, है ना? लेकिन फिर भी जब लॉकडाउन नहीं रहता है उस समय आप लोग क्या करते हैं? आप लोग का इंटरेस्ट, आप लोग का रुचि किस में रहता है? बताइए तो, किस में रहता है आप लोगों की रुचि? डांस में होगा, है ना? सिंगिंग में होगा, नृत्य करने में, गाना गाने में, खेलने में, है ना? क्रिकेट में, अच्छा ड्राइंग में,
ठीक है, मयंक को ड्राइंग करना अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारी चीजों में इंटरेस्ट है, सारी चीजें अच्छी लगती है। लेकिन पता है रानी दुर्गावती को बचपन में किन किन चीजों का शौक था? उनको तलवार चलाना अच्छा लगता था, तीरंदाजी किया करती थी, ठीक है, तीर चलाया करती थी, बंदूक चलाया करती थी वो, ठीक है, ये सारी चीजों का उनको शौक था। और ये घुड़सवारी किया करती थी, है ना। तो इस प्रकार से रानी दुर्गावती बचपन से ही ऐसे साहसिक पूर्ण उनकी रुचि थी, है ना, घुड़सवारी करना, तैराकी करना, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, ठीक है, उन सारी चीजों में वो बचपन से ही पारंगत हो गई थी, उन सारी चीजों में वो बचपन से ही सीख चुकी थी, है ना। तो अब देखिए, अब आप लोगों, अगर आप लोग भी बचपन में ये सारी चीजें अगर आप लोग सीख जाएंगे तो आप लोग भी आने वाले कल में क्या है, ऐसा ही वीरतापूर्ण कार्य करेंगे, है ना। अगर आप लोग सिर्फ सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग ये सारी चीजें करते रहेंगे तो ये सारी चीजें करना अच्छी बात है। रानी दुर्गावती इन सारी चीजों में भी एक्सपर्ट थी, है ना, उन सारी चीजों में भी वो बहुत महारत हासिल की हुई थी। लेकिन वो इन सारी चीजों को भी वो सिखा करती थी, घुड़सवारी करना, ठीक है, और तैराकी करना, अस्त्र चलाना, शस्त्र चलाना, वो सारी चीजों को भी वो किया करती थी, है ना। तो आप लोग को भी सीखना है कि नहीं, ये सारी चीजें सीखेंगे ना। ठीक है, ड्राइंग करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन पर क्या ये गुम्फू, कराटे, ये सारी चीजें जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है ना, जहाँ पे सिखाया जाता है, बच्चों आप सभी ये सारी चीजों में जाइए, ये सारी चीजों को सीखिए, है ना। जैसा रानी दुर्गावती ने ये सारी चीजें सीखी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी सीखी थी। इस प्रकार से था, है ना, कि वो साहसिकपूर्ण कार्य किया करते थे, साहसिकपूर्ण उनका रुचि था। उसके बाद वो कुछ ज्ञान के सालों के बाद वो जब बड़ी हुई, तब उनके बाद क्या है कि उनका विवाह हो जाता है ना, उनका विवाह होता है, शादी होती है, ठीक है। तो शादी किनके साथ होता है? दलपति शाह, है ना, महाराजा दलपति शाह जो कि गौड़ राजा थे, है ना। तो उनके साथ उनका विवाह हो जाता है। और दलपति शाह, जो राजा दलपति शाह थे, वो भी बहुत ही वीर थे, और उनकी वीरता से रानी दुर्गावती भी बहुत प्रभावित थी, है ना। तो इस प्रकार से इन दोनों का विवाह हो जाता है। फिर विवाह के पश्चात क्या होता है, उनके यहाँ एक प्यारा सा एक बेटा आता है ना, जिसका नाम रहता है वीर नारायण, ठीक है। लेकिन क्या करें, स्टोरी में थोड़ा सा सैडनेस आता है ना, थोड़ी सी दुखी वाली बात आती है कि कुछ सालों के बाद में क्या है कि रानी दुर्गावती विधवा हो जाती हैं। उनके पति जो रहते हैं राजा महाराजा दलपति शाह, उनका निधन हो जाता है ना। फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है बच्चों कि उस वक्त जब 15वीं शताब्दी में, आप लोगों को हम बताना भूल जा रहे थे, है ना, कि 15वीं शताब्दी में मुगलों का बड़ा राज चल रहा था। मुगल मतलब अकबर, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, वही अकबर, ठीक है। तो उन अकबर का क्या है, पूरा साम्राज्य था हमारे देश में, है ना। लेकिन अकबर कोई ग्रेट नहीं थे, आज हम उनके बारे में बताएंगे कि अकबर किस प्रकार से थे, है ना। तो देखो, तो क्या है कि अब महारानी अब अकेली हो गई है ना, अब उनके साथ कोई है नहीं, और उनका जो पुत्र है वो सिर्फ 5 साल का था उस वक्त, है ना, जब राजा की मृत्यु हो गई उस समय ये क्या है कि सिर्फ 5 साल का था, है ना, वीर नारायण। तो अब ऐसे में क्या किया जाए, अब उनके राज्य को कोई हड़प ना ले, है ना, उसके लिए क्या किया रानी ने, वो वीर नारायण को गद्दी पे बैठा दी और पूरे राजकाज को वो खुद संभाला करती थी, है ना। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ रोने धोने में अपना समय बिता दी, ऐसा नहीं, वो क्या की सामने जब ऐसी कठिन परिस्थिति आया ना, तो उन कठिन परिस्थितियों का वो डट के मुकाबला की, है ना। तो फिर ऐसे ही फिर क्या है कि रानी दुर्गावती ने उन सारी परिस्थितियों का बड़ा ही डट कर मुकाबला किया। और रानी दुर्गावती वीर और साहसिक तो थी ही, साथ में जब वो रानी बनी, यानी कि जब उनको गद्दी पे जब वो बैठी, अपने पुत्र को बैठाई, तो उस वक्त उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए। अपने राज्य में कुआं खुदवाए, बावड़ी लगवाए, तालाब खुदवाया, विद्यालय बनवाई, है ना। ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए। अपनी प्रजा को बिल्कुल अपने बेटे की तरह प्रेम करती थी, है ना। तो फिर अब ये सारी चीजें वो क्या करती थी, है ना। अब उसके बाद में
क्या हुआ, थोड़ा सा ये जो कहानी होती है ना, होता है ना, हर जब हम लोग कोई कहानी सुनते पढ़ते तो उसमें थोड़ी सी और एक्शन वाला सीन आता है, ठीक है। तो अब ये वाले सीन में क्या होता है इस कहानी में, उसके बाद विलन की एंट्री होती है। कौन सा विलन भाई? उसके बाद क्या होता है इसमें, क्या है कि जो 1556 है ना, 1556, 1556 में क्या होता है कि मालवा के जो सुल्तान रहते हैं बाज बहादुर, ठीक है, ये बाज बहादुर जो मालवा के सुल्तान थे, बाज बहादुर, वो अकबर के ही क्या थे, उनके सैनिक थे, उनके ही यानी कि अधीन रहा करते थे। तो ये क्या है कि सुल्तान जो बाज बहादुर थे वो गोंडवाना पर हमला कर देते हैं, जो उनका गोंडवाना राज्य था उसमें वो हमला कर देते हैं, ठीक है। अब हमला करते हैं तो वो बोलते हैं अरे रानी तो अकेली है, निर्बल है, ये कहाँ हम लोग का मुकाबला कर पाएगी करके, है ना। तो वो क्या है उस राज्य के ऊपर आक्रमण करते हैं। अब आप लोग बताइए रानी दुर्गावती ने क्या किया, क्या किया, उसका डट कर मुकाबला की, ऐसा उसको हराया, ऐसा हराया कि वो नाकों तले चने चबा के भाग गए, है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि जो सुल्तान बाज बहादुर थे उनको बहुत बुरी तरीके से पराजित कर दिया, है ना। और वो ऐसा हमला किए कि वो डर के भाग गए, ठीक है। ये बात थी 1556 की, आप लोग तारीख सब याद रखिएगा जो हम बता रहे हैं, है ना। तो ये 1556 में क्या है कि वो डर के भाग जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1564 में, ठीक है, 1564 यानी कि 1564 में असाफ खान क्या है कि गोंडवाना पर फिर से हमला बोल देता है, ठीक है। 1500 क्या है 64 में जो असाफ खान है, वो असाफ खान फिर से दोबारा हमला इनके ऊपर करता है। अब असाफ खान क्या है, अकबर उसको पूरा अपना सह दे रहा था, है ना। अकबर बोला है कि जाओ उसके ऊपर आक्रमण करो, मैं अपने मुगल सैनिकों को आपको देता हूँ करके, ठीक है। तो असाफ खान बड़ा यानी कि मेरे पास इतने ज्यादा मुगल सैनिक हैं, ये बोल के वो रानी के ऊपर आक्रमण कर देता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे ना बड़ा सैड वाली बात आती है, बड़ा दुखी वाली बात, कि हमारी रानी के पास सैनिक थे कम, है ना, बहुत कम थे। और ये असाफ खान जो था, ठीक है, उसके पास राजा जो अकबर थे, अकबर के भी बहुत सारे सैनिक मिल गए थे, कितने 4-5 हजार सैनिक आ गए थे उनसे झगड़ा करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, है ना। लेकिन कहा जाता है ना कि जहाँ पे वीर हर परिस्थितियों से निपटने के लिए सिर्फ बहादुर होना जरूरी नहीं है, उसके लिए हमको दिमाग का भी प्रयोग करना पड़ता है ना। तो वैसे ही रानी दुर्गावती अपने दिमाग का प्रयोग की कि कैसे इसको हराया जाए। तो वो कैसे करती है, वो अपने सैनिकों को इकट्ठा करती है, ठीक है। वो अपने सैनिकों को इकट्ठा करती हैं। वो लोग ज्यादा संख्या नहीं थे, सिर्फ 300 थे, है ना, सिर्फ 300 की संख्या थी रानी के पास सैनिकों की। और जो उनके थे क्या बोलते हैं असाफ खान के, उसके पास तो राजा अकबर के ढेर सारे सैनिक थे, 3000 क्या था 5000 से भी ज्यादा सैनिक थे, है ना। तो आप लोगों ने खरगोश और कछुआ की कहानी सुनी है ना कि कैसे इंसान घमंड में रहता है तो कैसे हार जाता है। तो वैसे ही असाफ खान बड़ा घमंड में था कि ठीक है हम तो हरा देंगे करके, तो वो युद्ध मैदान में चला जाता है और रानी को हारा समझ जाता है कि यार इतने कम है, इनको कौन नहीं सकेगा करके। तो क्या है रानी से युद्ध करते रहते हैं ये लोग, और असाफ खान बड़ा लापरवाह होके उनसे युद्ध करते रहते हैं। लेकिन रानी दुर्गावती क्या करती है, दिमाग लगाती है और अपने आधे सैनिकों को जो जंगल रहता है ना और खेत रहते हैं उधर वो छुपा के रख देती है ना। और आधे सैनिकों को लेकर वो रणभूमि में आती है। और उस समय क्या करती हैं, जो असाफ खान है उनके ऊपर जब ये लोग हमला बोलते हैं तो सारे के सारे सैनिकों को वो क्या करती है, गाजर मूली की तरह काटते हुए चली जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है कि जो पीछे तरफ से जो क्या बोलते हैं सैनिक थे रानी दुर्गावती के, वो लोग भी धावा बोल देते हैं उनके ऊपर, है ना। अब इतने सारे सैनिक हैं, उन सभी के ऊपर अचानक से हमला करेंगे, वो तो डर जाएंगे, है ना, कि कैसे कहाँ से आ गए करके। वो लोग तीर कमान भाला से उनके ऊपर हमला करने लगे। तो इस प्रकार से रानी दुर्गावती पूरे 3000 सैनिकों को मार के काट के एक कर डाली, है ना। लेकिन बच्चों अब यहाँ पे एक बात और आती है कि जब इस तरीके से युद्ध हो रहा था तो फिर क्या था कि सैनिक तो थे इनके कम, है ना।
तो अब कम थे, तो फिर कब तक ये लोग भी युद्ध करते। बहुत वीरतापूर्ण उन्होंने काम किया, बहुत देर तक उन्होंने उनको यानी कि ये किया 2-3 दिन तक ये युद्ध चलता रहा, है ना? तब उसके बाद क्या हुआ कि अब लास्ट में जब युद्ध जिस दिन युद्ध चल रहा था 24 जून 1564 को, है ना? 24 जून 1564 जब उस दिन युद्ध चल रहा था, तो उस दिन बच्चों बहुत कम संख्या थी, बहुत कम हो गई थी रानी की संख्या, है ना? उनके सैनिकों की। तब उस वक़्त क्या किया गया, जो बच्चे थे सॉरी जो सैनिक थे, है ना? उन सैनिकों ने क्या किया, रानी दुर्गावती को एक तीर मारा, जाके सीधे उनके आँख पे लगी, ठीक है? रानी दुर्गावती के सीधे आँख पे लग गई। अब सोचो हम लोग को थोड़ी-सी चुई सुई भी चुभ जाती है तो हम लोग कितना परेशान हो जाते हैं, थोड़ी उँगली कट जाती है तो कितना दर्द देता है। तो रानी दुर्गावती के उस युद्ध में क्या है कि उनके आँख पे तीर लग जाती है ना? लेकिन फिर भी रानी दुर्गावती इतनी साहसी थी कि उन्होंने उस तीर को निकाल के फेंक दिया बाहर, ठीक है? अब उसके बाद क्या है कि एक तीर और चलती है, उनके सीने पे लगती है। फिर वो तीर को निकालती है, फेंक देती है। लेकिन बच्चों उस वक़्त वो काफ़ी घायल हो चुकी थी, है ना? और उस वक़्त क्या है कि उनके सैनिक भी काफ़ी कम थे। वो समझ गई कि अब तो क्या है कि अब यानी कि युद्ध में अब तो अपनी हार निश्चित है करके, है ना? और जो मुगल सैनिक थे वो लोग चाहते थे कि रानी दुर्गावती को गिरफ्तार कर लिया जाए करके, है ना? अपने अधीन कर लिया जाए करके। तो फिर क्या करते हैं वो लोग, जाते हैं और रानी दुर्गावती को क्या बोलते हैं गिरफ्तार करने के लिए वो लोग सोचते रहते हैं कि उसी समय रानी दुर्गावती कहती हैं अपने जो उनके सैनिक रहते हैं उनको कि आप लोग मुझे यहीं पे इसी वक़्त मेरे क्या है कि सीने में आप लोग तलवार घुसा दीजिए ताकि किस लिए? ताकि मेरा यह शरीर जीवित उन मुगल सैनिकों को ना मिले, ठीक है? तो इसीलिए आप लोग ऐसा कीजिए करके, लेकिन वो लोग जो सैनिक थे वो लोग अपनी रानी के ऊपर हाथ कैसे उठाएँ? वो लोग अपना सिर नीचे कर देते हैं, लेकिन रानी दुर्गावती बोलती है कि मेरा शरीर क्या है कि कभी भी उनके सामने नहीं जाएगा जीवित, मेरा यह शरीर कभी वो लोग छू नहीं पाएँगे मेरे जीवित रहते हुए। तो इसलिए रानी दुर्गावती क्या करती हैं, तलवार उठाती हैं और तलवार से अपने आप को ही मार डालती है ना? तो इस प्रकार से रानी दुर्गावती अपना वीरतापूर्ण कार्य करते हुए 24 जून 1564 को अंतिम साँस लेती है। उसके पश्चात बच्चों रानी दुर्गावती तो चलो कर ली, है ना? उनका तो वीरतापूर्ण कार्य करते-करते उन्होंने अपना जीवन इस प्रकार से क्या किया वीरगति को प्राप्त कर ली। तत्पश्चात वीर नारायण आते हैं उनके बेटे, है ना? उस वक़्त जब युद्ध हुई थी 1900 अ, चौ 1564 में तो उस वक़्त वीर नारायण युवा ही थे, है ना? किशोर थे उस वक़्त। तब उस वक़्त क्या है कि वीर नारायण भी युद्ध करते हैं, लेकिन वो भी कब तक करते हैं, वो भी हार जाते हैं, है ना? तब उसके बाद में वो गोंडवाना के ऊपर मुगलों का आक्रमण क्या होता है उनका हो जाता है, आधिपत्य हो जाता है, ठीक है? इस प्रकार से विलय हो जाता है मध्य प्रदेश का जिसका मंडला चौरागढ़ किला है, ठीक है? वहाँ पे तो फिर क्या होता है कि इस प्रकार से क्या है कि रानी दुर्गावती अपना वीरतापूर्ण कार्य करते हुए हम सभी के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत की कि हमको कभी भी अन्याय, अनीति, अत्याचार के सामने अपना सिर नहीं झुकाना है। ठीक है ना बच्चों? सामने कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है तो उसका हमको डट कर मुकाबला करना है। अभी आप लोग के सामने में कोई तलवार लेके या फिर ये सारी चीज़ें लेके नहीं आएगा आप लोगों को लड़ने के लिए। अभी की परिस्थिति बदल गई है। अभी आप लोग के सामने में दुश्मन बदल गए हैं। कैसे दुश्मन बदल गए हैं आप लोग को आगे की क्लास में बताएँगे, है ना? तो बच्चों ये रानी दुर्गावती हैं जबलपुर के पास जहाँ पर ऐतिहासिक जो युद्ध हुआ था, उस स्थान का नाम बरेला है। ठीक है? जहाँ पे ये युद्ध हुआ था उस स्थान का नाम बरेला है, जो कि मंडला रोड पर स्थित है। ठीक है? और वहाँ पे रानी की समाधि भी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें बच्चों कि जबलपुर में ही क्या है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय बनाया गया है, क्योंकि रानी दुर्गावती ऐसा साहसिक कार्य की कि पूरा उनका याद के रूप में कि हम उनके कार्यों को, उनके वीरतापूर्ण कार्यों को याद करें करके, उनके नाम से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में बनाया गया है। और उनका नाम भी विद्यालय का नाम भी इसी के से रखा गया है, विश्वविद्यालय का नाम, है ना? और इसके अलावा आप लोग को पता है रानी दुर्गावती के नाम से जो हमारी भारत सरकार ने साल 1988 में 1988 में
रानी दुर्गावती के सम्मान में एक पोस्टल स्टाम्प भी जारी किया था। पोस्टल स्टाम्प, है ना? जैसे हम लोग गांधी जी के स्टाम्प देखते हैं ना, तो वैसे ही इसमें रानी दुर्गावती की भी पोस्टल स्टाम्प थी। तो बच्चों, ये सारी चीज़ों से हमको क्या शिक्षा मिलती है? कि हमको कभी भी विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानना है ना? क्योंकि वीरता की तलवार कभी भी जंग नहीं लग पाती, है ना? वीरता की तलवार में कभी भी जंग नहीं लग पाती, क्योंकि हौसला की पतवार से वो खुद को भी आजमाती है ना? क्योंकि हौसला की पतवार से वो खुद को भी आजमाती है। बाजुओं के दम दिमाग संग मिल, है ना? बाजुओं के दंग दिमाग संग मिल, जीवन समर में तूफान मचाते हैं। बड़ी से बड़ी आपदाएं भी वीरता की आंच से ध्वस्त हो जाते हैं। तो बच्चों, सामने कभी भी ऐसी परिस्थिति आए तो हमको हार नहीं माननी है ना बच्चों? तो हम आज यह शपथ लें कि अपने हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम का भाव रखें, सम्मान का भाव रखें, और जब भी ऐसी परिस्थिति आए, चाहे स्वयं के लिए आए या फिर देश के लिए आए, हम लोग कभी भी अपना सिर नीचे ना करें और अपना साहस नीचे ना करें, है ना? अपने साहस को हमेशा व्यक्त करने का जब भी मौका मिले तो हम अपने साहस को व्यक्त करें। ठीक है बच्चों? तो इसी के साथ आइए अब हम आगे चलते हैं। आप सभी लोगों को रुक्मिणी निर्मल दीदी आप लोगों को एक वीरतापूर्ण एक गाना सुनाने वाली है, एक गीत सुनाने वाली है। ठीक है? कि हमारे आज के बच्चों को कैसे होना चाहिए, राम, बुद्ध, गौतम, नानक की तरह, है ना? कृष्ण की तरह होना चाहिए। ठीक है? तो आइए हम सभी रुक्मिणी निर्मल दीदी जुड़ चुकी होंगी राठौर भैया, तो देखिएगा उनके पास चलते हैं। रुक्मिणी निर्मल दीदी। सभी बच्चों को प्रणाम। आइए बच्चों, अभी आप लोगों ने बहुत ही सुंदर वीरतापूर्ण कहानी सुने हमारे देश की वीरांगना अहिल्या बाई जी के, दुर्गावती जी के। और अब चलते हम एक गीत सुनते हैं ना। आइए, एक प्रज्ञा गीत है। हमारे यह देश जो है चंदन की माटी है, और इस मिट्टी पर ही हमारे अनेकों वीर शहीद हुए हैं, अनेकों वीरांगनाएं शहीद हुए हैं। तो आइए उनकी ही गौरव गाथा को हम सुनते हैं। आप लोग भी ताली बजा करके दोहराएंगे। चंदन शी इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम हो। चंदन शी इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम हो। हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हो। हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हो। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते थे गीता, गाया करते थे गीता। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती थी सीता, खेला करती थी सीता। से जहाँ पर जीवन का आदर्श, जहाँ पर परमेश्वर का काम हो। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हो। हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हो। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी हो। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी हो। शूद्र असुरता को ठुकरा दे, प्रभु का आज्ञाकारी हो। शूद्र असुरता को को ठुकरा दे, प्रभु का आज्ञाकारी हो। प्रभु का आज्ञाकारी हो। जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम हो।
हर नारी नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हो। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हो। चंदन इस देश की माटी, तपोभूमि हर राम हो। चंदन चंदन सी इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम हो। हर बाला देवी की नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हो। हर बाला हरमाला देवी की देवी प्रतिमा, की प्रतिमा, बच्चा राम बच्चा हो। हो। बच्चा बच्चा राम हो। बच्चा 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 राम हो। तो आइए बच्चों, इस गीत के पश्चात अब हम चलते हैं अपने आचार्य दीदी निरंजना दीदी के पास। अब तक आप लोगों ने बाल संस्कार शाला में बहुत ही अच्छे अच्छे संस्कार की बातें सुनी है, और इसके पश्चात अब हम आज बढ़िया बहुत ही अनोखी बात सुनेंगे, है ना, कि हम अपने आप में डिपेंड कैसे रहें, हम अपनी आत्मरक्षा कैसे करें। इस सब के गुण आज हमारी निरंजना दीदी जी सिखाएंगे, और हम अपने पास आने वाले जो मुसीबतें हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनसे हम अपनी रक्षा कैसे करें और दुश्मनों से कैसे लड़ें। तो आइए एक बढ़िया सुंदर सी इस बात को हम अपने निरंजना दीदी से सुनते हैं। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, आप सभी ने बहुत ही प्रेरणाप्रद अभी आप लोगों ने गीत सुना कि हमारी यह जो धरती है, यह जो हमारी भूमि है, वह चंदन के समान बिल्कुल पवित्र है, एकदम शीतल है ना। और यहाँ पे रहने वाले हर कोई बच्चे से क्या उम्मीद की जा रही है कि हर कोई बच्चा राम की तरह हो, आदर्श और वीर, है ना। आदर्श के साथ साथ क्या होना चाहिए, वीर भी होना चाहिए। राम जी सिर्फ आदर्श ही नहीं थे, वीर भी थे, है ना। तो वैसे ही और हर नारी क्या है कि बिल्कुल सीता की तरह हो, ठीक है। जो सीता क्या है कि वो सिर्फ आदर्श ही नहीं, बल्कि वो भी क्या है कि वो भी साहसिक हो, है ना। तो इसी प्रकार से बच्चों, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही मधुर आवाज में रुक्मणी दीदी ने हम सभी को प्रेरणाप्रद गीत सुनाया। तो आइए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आज हम आप सभी लोगों को कुछ बातें बताएं। अच्छा, वीर होना है, चलो कोई बात नहीं। अक्षय कुमार साहू है, वो चैटिंग करके लिख रहा है कि हमको भी वीर होना है करके, है ना। तो ठीक है, आप लोगों को वीर होना है, तो आप लोग इसके लिए क्या करेंगे वीर होने के लिए? वीर होने के लिए क्या करेंगे आप लोग? उसके लिए आप लोग को बॉर्डर पे जाना पड़ेगा, बंदूक चलाना पड़ेगा, ऐसा है क्या? लेकिन अभी तो आप लोग बच्चे हैं, है ना। आप लोग बच्चे हैं, आप लोग तो जो भारत की सीमा है वहां पे जाके तो आप लोग युद्ध नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी तो आप लोग खुद दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, है ना। तो फिर आप लोग को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप लोगों के सामने में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो आप लोगों को परेशान कर रहा है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग क्या करेंगे? दुखी हो जाते हैं, है ना। आप लोग रोना शुरू कर देंगे, ठीक है। और कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा विरोध भी करते हैं, है ना। तो बहादुर बनेंगे, ठीक है, सभी बहादुर बनेंगे, है ना। तो कैसे बहादुर बनना है, मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे कुछ कुछ बातें बताऊंगी, है ना। तो बच्चों देखिए, क्या है ना कि लड़की हो या फिर लड़का हो, है ना, गर्ल्स हो या फिर बॉय हो, हम सभी लोग क्या है कि हम सभी लोगों के शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं, ठीक है, जिसको यानी कि छूना, जिसको टच करना, जिसको स्पर्श करना क्या है कि बिल्कुल मना ही रहता है कि हर कोई इसको नहीं छू सकता, है ना। तो क्या है वो हमारे शरीर के वो 3 वो कौन-कौन से हिस्से हैं, जिसको 3 नहीं 4 वो कौन-कौन सी जगह हैं, जिसको छूने के लिए अगर कोई भी आता है, ठीक है, कोई भी अगर इस तरीके से छू रहा है तो इसको हमको मना करना है, ठीक है। वो कौन-कौन सी चीजें हैं? आपको एक चीज हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? आप लोग को दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल आप लोग के जैसे, है ना। आप लोग जैसे प्यारे प्यारे दिखते हैं ना, बिल्कुल वैसी ये भी बड़ी प्यारी सी डॉल है ना। तो देखिए कोई भी, ठीक है, कोई भी अगर
आप लोगों की ये लिप्स यानी कि होठों को, अगर माउथ को अगर जबरदस्ती अगर टच करता है, छूता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये गलत चीज है। ये जो चीज है, ये जो छाती है, उसको अगर कोई छुएगा तो ये गलत चीज है, मना करनी है ना। और एक ये जो हमारा कमर है, ठीक है, ये जो हमारी कमर है, कमर के नीचे पास ये जो हमारे लेग्स होते हैं, इस लेग्स के बिटवीन यहाँ पे अगर इसको कोई स्पर्श करता है तो वहां पे आप लोग को गुस्सा दिखाना है ना, वहां पे भी मना करनी है। और ये जो हमारी जो बैक स्पेस रहती है, ये एकदम, तो वहां पे भी अगर कोई टच करता है तो वहां पे भी हमको मना करनी है ना। अगर ये सारी चीजों को बच्चों कोई भी अगर आपकी इच्छा के विरुद्ध, आपके मना करने पर भी अगर ये सारी चीजों को अगर छू रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, क्या करना है आप लोग को, रोना है। हमको आज नहीं करना, मम्मी उनको बता देंगे, ऐसे रोएंगे। और देखो यहाँ पे राजकुमार है, वो तो रोना शुरू कर दे रहे हैं। हाँ, रोना नहीं है यहाँ पे, हमको क्या करना है, चिल्लाना है, ठीक है। देखिए ये सारी जो हमने 4 पार्ट जो हमने बताया, ठीक है, ये जो 4 अंग है हमारे शरीर के इन 4 अंगों को अगर कोई भी छू रहा है तो वो सारी चीजें क्या है, खतरा है, समझ जाइए, खतरा है ना। इसको हम क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे। गुस्सा किस लिए करेंगे, क्योंकि ये खतरा है, समझ जाए। अगर कोई इसको आपकी इजाजत के बगैर, आपके मर्जी के बगैर अगर आप लोगों से जबरदस्ती इसको छू रहा है तो वहां पे क्या है, समझ जाइए, खतरा है, आपकी जान को भी खतरा है। उस परिस्थिति से निपटने के लिए आप लोग क्या करेंगे, खतरा का अपोजिट क्या होता है, खतरा का मतलब विलोम शब्द क्या होता है, कोई भी चीज है खतरा, तो खतरा से कैसे निपटा जाएगा। आवाज खुलेगा भैया जी, मुझे बच्चों से बात करते हुए बातें बतानी है। मयंक का क्या बोलते, प्रेरणा, अगर इनका हो जाए तो। हाँ, मयंक, प्रेरणा और बच्चों, ठीक है, विद्या, आप लोग बताइए बच्चों, आप लोग बताइए, खतरा का उसका अपोजिट, इसका विलोम शब्द क्या है। जब कोई चीज खतरा सामने है तो उससे हम कैसे बचेंगे, सुरक्षा के द्वारा, है ना। खतरा से अगर हमको निपटना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सुरक्षा को ध्यान देना पड़ेगा, है ना, सुरक्षा करना पड़ेगा, सुरक्षा की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो सुरक्षा की तरफ आप लोग कैसे ध्यान देंगे, जैसे आप लोग बटरफ्लाई जानते हैं, अगर गुड़िया को हम साइड में रख देते हैं तो आप सभी लोग गुड़िया को ही देखेंगे, है ना। तो आप लोग बताइए, आप लोग बटरफ्लाई जानते हैं, जो तितली रहती है ना, तितली उड़ती है, जानते हैं, ठीक है। तो तितली कैसे रहती है, देखते हैं, बड़ा खूबसूरत रहती है ना तितली। वो जब गार्डन में, जब बगीचे में, जब उड़ते उड़ते जब वो बैठती है, रंग बिरंगा होती है, रंग बिरंगा होती है ना। अच्छा, आप लोग तितली को पकड़ते हैं, पकड़ते हैं तितली को? नहीं, मयंक नहीं पकड़ता। और कोई बच्चे हैं जो तितलियों को पकड़ने में बड़ा मजा आता है ना, उसको कलरफुल तितली को पकड़ने में, ठीक है। ये देखो, एक बोल रहे हैं कि हमको अच्छा लगता है कहते हैं, ठीक है। तो क्या है कि तितली को जब हम लोग पकड़ने जाते हैं तो तितली क्या करती है, लो लो मुझे पकड़ लो बोलती है क्या, नहीं ना। तितली क्या करती है, फुर्र से उड़ जाती है वहां से, है ना, मुझे मत पकड़ो करके वो फिर से उड़ जाती है ना। तो पहला सुरक्षा क्या है कि जब भी कोई अगर आप लोगों से इस तरीके से हरकत करता है ना, आपके लिप्स को छूता है, आपके होठों को छुए, आपकी छाती को छुए, आपके नीचे बंद को छुए, या फिर पीछे आपके बम को छूता है, तो फिर ऐसे में आप लोग क्या करेंगे, वहां पे तितली की तरफ फुर्र से भाग जाएंगे, है ना। इसको चिल्लाते हुए, डांटते हुए आप लोग वहां से भाग जाएंगे, भागेंगे ना, ठीक है। और फिर दो और ऑप्शन भी तो हैं। हाँ ठीक है, ठीक है ना, मैं धीरे धीरे सारे, अच्छा क्या ऑप्शन है मैं बताइए तो। एक मदद के लिए मांगना और चिल्लाना और सेल्फ डिफेंस करना। सेल्फ डिफेंस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो देखो पहले तो हम सब, देखो कुछ छोटे बच्चे होते हैं ना जो उस समय मान लो कि कोई आसपास नहीं है ना, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, ऐसे परिस्थिति में उस समय आप लोग झट से भाग जाएंगे, है ना, जिसको डांटते हुए चिल्लाते हुए वहां से भाग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, भागने के बाद किसके पास सबसे पहले जाएंगे आप लोग, किसके पास जाएंगे, अपने मम्मी पापा के पास। लेकिन मम्मी पापा भी हमेशा थोड़ी रहेंगे, है ना, तो आप लोग उनके पास जाएंगे जो आपको सुरक्षा देते हैं,
है ना, आपकी शरीर की सुरक्षा करते हैं, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके दादा दादी हो सकते हैं, आपके बड़े भैया दीदी, है ना, कोई भी हो सकते हैं। ठीक, तो उनके पास आप लोग जाते हुए जाएंगे, उनके पास, है ना, दौड़ते हुए जाएंगे और उनको बताएंगे कि उन्होंने हमारे साथ गलत किया करके, ठीक है, हमको गलत तरीके से छुआ करके, आप बताएंगे ना उनके पास जाके, है ना। तो फिर जी, तो फिर उसके बाद मयंक ने बताया कि हमको सबसे क्या करना है, तो उसका विरोध भी करना है, ठीक है, लेकिन विरोध कैसे करेंगे आप लोग, चिल्लाएंगे जोर से, ठीक है। अगर आप लोगों के साथ इस तरीके से गलत हरकत कर रहा है, जब आपको लगे कि इस तरीके से छूना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो उस वक्त आप लोग क्या करेंगे, पहले जोर से चिल्लाएंगे, ठीक है। कैसे चिल्लाएंगे, जोर से, तेज आवाज से, ठीक है, इतनी तेज आवाज कि आपकी आवाज पूरा इधर जितने भी होंगे वहां पे भी होंगे, है ना, वो लोग भी सुन सके, ऐसा तेज आवाज से चिल्लाएंगे और बोलेंगे आप लोग मुझे मत छूइए ऐसा करके, ठीक है, हमें अच्छा नहीं लगता, आप ऐसा मत छूइए, ये गलत है करके, ऐसा आप लोग चिल्ला के बोलेंगे, है ना। अब उसके बाद ये चलो चिल्लाना हो गया, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद फिर क्या करना है आप लोगों को, अच्छा चलो, ये तो सारी चीजें हो गई, चिल्लाना हो गया, फिर दौड़ के जाना हो गया, है ना, अपने माता पिता को या फिर जो भी है, जो भी अगर आप लोग के साथ इस तरीके की हरकत कर रहा है, तो उसके बारे में आप लोगों को जाके बताना है, बिल्कुल मन में नहीं रखना है अपनी ये बात, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों को ये सारी बातें मन में नहीं रखनी है, आप लोग को जाके बताना है अपने मम्मी पापा या फिर दादा दादी के पास, है ना। तो अब आप लोग बोलेंगे कि हम और कैसे जानेंगे कि ये सारी चीजें गलत है करके, है ना। हमने तो 4 पार्ट आप लोग को बता दिए, ठीक है, जो गुड टच और बैड टच है, बैड टच के बारे में हमने आप लोगों को बताया, है ना। ये बैड टच के बारे में हमने आप लोगों को बताया कि ये सारी चीजें जो रेड कलर का देख रहे हैं ना आप लोग, तो ये रेड कलर में जिसमें दिया हुआ है वो है आप लोग का बैड टच, है ना, ये है आप लोग का बैड टच। और अगर कोई आप लोगों के सिर पे हाथ रख रहा है तो कोई बात नहीं, ये रख सकते हैं, अगर आपको हाथ को अच्छे से पकड़ रहे हैं, चलो हम रास्ता क्रॉस करा दे, कोई बात नहीं, ये भी अच्छी बात है ना। पीठ पे अगर प्यार से सहला रहे हैं तो फिर भी ये गुड टच है ना। लेकिन बैड टच जो हमने आप लोगों को बताया ना, बॉडी के ये सारे पार्ट को, अगर शरीर के इस अंगों को अगर कोई छूता है तो हम लोगों को सचेत हो जाना है, ठीक है। और कौन कौन सी चीजें, जैसे कोई आ रहा है जबरदस्ती आपके गालों को ऐसे कर रहा है, जैसे हमारी दादी आती है ना, हमारी दादी हमको बड़े प्यार से बोलती है मेरा राजा बेटा करके गालों को छूती है ना। हमारी मम्मी बोलती है, हमारे पापा प्यार से बोलते हैं, है ना। तो उस वक्त क्या करते हैं, वो सारी चीजें हमको अच्छी लगती हैं जब मम्मी पापा दादी दादा, है ना, नानी नाना ये सारी चीजें करते हैं तो। लेकिन और अगर कोई और दूसरा आ रहा है और वो जबरदस्ती अगर आपके गालों को टच करे, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप लोगों को मना करना है ना। अब उसके बाद क्या, जैसे आपको आपकी दादी जी या फिर मम्मी आपको जब हग करती है ना, आप लोगों को जब गले से लगाती है तो आप लोग को कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना। आपको जब दादी प्यार करती है, मम्मी प्यार करती है, पापा दीदी, है ना, ये सब लोग जब प्यार करते हैं आपको गले लगाते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको कोई अगर ऐसा अनजान व्यक्ति इस तरीके से जबरदस्ती करे तो उस वक्त भी आप लोगों को क्या करना है, मना करना है ना। और किन किन चीजों के ऊपर आप लोग को मना करना है, जैसे मम्मी पापा के साथ रहेंगे उस समय तो आप लोग सुरक्षित रहेंगे, है ना। लेकिन जब आप लोग गार्डन में जा रहे हैं तो उस वक्त भी आप लोगों को क्या है कि ध्यान देना है, कोई भी वो इस तरीके से बच्चों गलत छूने के लिए ना, सिर्फ बाहर से आपको विदेश से कोई दुश्मन नहीं आएंगे, वो सारे दुश्मन कौन होते हैं, आप लोगों के आसपास रहने वाले कोई भी हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए वो चाहे गार्डन में काम करने वाला, बगीचे में काम करने वाला माली हो या फिर कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी, ठीक है। तो अगर कोई भी इस तरीके से छूता है तो फिर आप लोगों को जाके क्या करना है, मम्मी पापा को, आपके जो बॉडीगार्ड है, ठीक है, ये सारे बॉडीगार्ड ही तो हुए ना आप लोगों के, है ना, जो आप लोगों को आपके शरीर की सुरक्षा देते हैं, ठीक है। आप जिसके ऊपर विश्वास करते हैं कि जाके हम बताएं, चाहे वो दादी हो, भैया हो, पापा हो, है ना, तो वो सारे आप लोग के क्या है, बॉडीगार्ड है, आपके शरीर की सुरक्षा करते हैं, है ना। तो उनके पास जाके आप लोग बताएंगे
ठीक है, तो आज ही आप लोग घर जाके जिसके ऊपर भी आप लोग सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं बच्चों, उनको जाके आप लोग बोलिएगा कि आप हमारे बॉडीगार्ड हैं, हमारे साथ कुछ भी होगा तो सबसे पहले आपके पास आके हम बताएंगे करके, है ना। तो बताइए, बताएंगे ना आप लोग आज जाके फटाफट अपने जो भी आपके बॉडीगार्ड है, जिसके ऊपर आप लोग को विश्वास है ना, उनके पास जाके आप लोग सबसे पहला बोलिएगा कि हमको आपके ऊपर विश्वास है, जब भी हमारे साथ कुछ होगा ना तो हम आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे करके, है ना, कोई बात छुपानी नहीं है। ओके, तो इस तरीके से है बच्चों, तो हमको ये सारी चीजों की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरीके की हरकत करने वाले, मान लीजिए अगर स्कूल में भी अगर कोई कर रहा है, स्कूल में अगर कोई टीचर भी है या फिर कोई आपके सीनियर स्टूडेंट है ना, आपसे बड़े कोई स्टूडेंट है, अगर वो भी इस तरीके की हरकत करते हैं तो आप लोग को मना करना है और घर में बतानी है इस सारी चीजों को, है ना, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा से संबंधित है। अगर आप लोग ये सारी छोटी-छोटी सुरक्षा से संबंधित अगर बातों को अगर आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, तो आने वाले कल में आप लोगों के साथ में क्या है कि होने वाली जो भी अनहोनी है, जो भी गलत चीजें हैं, उन सारी चीजों को हम लोग रोक सकते हैं, है ना। वो सारी चीजों से हम लोग अपने आप को बचा के रख सकते हैं। तो बच्चों आप लोग अपने आप को बचा के रखिए इन सारी चीजों के लिए, ठीक है। तो कैसे, जैसे रानी दुर्गावती बचपन से ही तीर कमान चलाना सीखी थी ना, ठीक है, तो झांसी की रानी जैसे चलाया कर सीखा करती थी ये सारी चीजों को, वैसे हम लोगों को भी गुम्फू, कराटे, ये सारी चीजों को भी सीखना है कि नहीं। ये डांस क्लास सीखनी है, ठीक है, सीख लीजिए, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, ड्राइंग सीखते हैं, कोई बात नहीं, ये भी सीखिए, है ना, लेकिन ये सारी चीजों को भी सीखनी है। अपने मम्मी पापा को बोलिए कि हमको गुम्फू, कराटे, ये सारी चीजों को सीखनी है, जो मार्शल आर्ट होते हैं ना बच्चों, इसको बिल्कुल सीखना ही है करके, है ना, एकदम अपनी हॉबी बना दीजिए, ठीक है। तो अब ये तो सारी चीजें, अभी तो हमने आपको सिर्फ रानी दुर्गावती के बारे में बताया, लेकिन अभी हम सभी के बीच में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो आप लोगों को और भी सारे बच्चों के बारे में और भी ऐसी वीर जो हमारी नारियां हुई हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि कैसे-कैसे हमारी वीर नारियां हुई हैं, उन लोगों ने किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने देश की, अपने क्या बोलते हैं, पूरे राज्य की रक्षा की है, अपने भारत देश की रक्षा की है ना। तो कौन-कौन सी वो नारियां हैं, उन सभी के बारे में हमारे जो नन्हे-मुन्ने हमारे साथी बच्चे हैं, वो सभी आप लोगों को बताएंगे, है ना। तो इसके लिए हम देखेंगे, सबसे पहले हम सभी लोगों के बीच में आ रही हैं प्रेरणा, है ना, जो हमारी सबसे छोटी दीदी है प्रेरणा दीदी। देखिएगा, प्रेरणा दीदी की तरफ ले जाइएगा। प्रेरणा दीदी हम सभी लोगों को अपनी बात बताएंगी। इसके बाद प्रेरणा दीदी के बाद क्या बोलते हैं, विद्या दीदी, विद्या छोटी बहन, आप तैयार रहिएगा। विद्या साहू जी, प्रेरणा बोलिए। यहाँ आप क्या उपस्थित बोलिएगा सभी पहले? आचार्यों को मेरा प्रणाम तथा विद्यार्थी बहनों को नमस्कार। मैं आज रानी पद्मावती बनी हूँ और मैं उनके दिए गए प्रेरणा आप लोगों को दूंगी। रानी पद्मावती की खूबसूरती का जिक्र इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में किया गया है। रानी पद्मावती बहुत ही साहसी रानी थी। एक बार अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती बुरी नजर डाल रहा था। तब उसके तांत्रिक उन्हें और ज्यादा उनके बारे में बताने लगे, बोले कि वो एक ऐसी नारी है जिनसे कोई भी हारा हुआ युद्ध जीत सकते हैं। अगर हम युद्ध हार चुके हैं तो युद्ध वो जिताती है। आपको उस स्त्री की बहुत ही जरूरत है महाराज। तो वो बोलते हैं, मेरे पास 1600 रानियां हैं और सभी एक से बढ़ के एक हैं। मुझे पद्मावती उतनी क्या जरूरत है और मुझे उसके लिए इतना जोखिम उठाने की क्या जरूरत। तांत्रिक बोलता है, आपकी रानी पद्मावती होगी, आप पूरे कायनात पे हुकूमत कर सकते हैं महाराज, पूरे कायनात पे। आप सपने में सोचे होंगे आप कैसे करेंगे कायनात पे हुकूमत। अगर आपके पास रानी पद्मावती होगी तो आप ऐसा कर सकते हैं। तब चिखली को लगा, तो खिलजी को लगा कि ये तांत्रिक बोल तो सही है लेकिन मुझे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये तांत्रिक क्या बोल रहा है, ही बोल रहे हैं।
तब वो उसके मन में युक्ति आती है और बोलता है कि मैं पहले रानी पद्मावती को देखूंगा, पहले परखूंगा, फिर उससे जीतने के लिए मैं युद्ध दूंगा, तब एक जोखिम उठाऊंगा, ऐसे वक्त में नहीं उठाऊंगा। तो वो बोला जी हुजूर, जो आप मन है। तब सुल्तान को बोला कि तुम राजा के जो राजा रानी पद्मावती के जो थे उनके मंत्री से दोस्ती करोगे, ऐसी घड़ी में क्या करना कि किसी तुम पे शक ना हो। तो बोला ठीक है। तो वैसा ही जैसे बोला था उसे, तब अलाउद्दीन बोला तो फिर बोला गया चित्तौड़ के राज्य में चला गया। मंत्री से वैसे मित्रता की और पूरा घना किया। मंत्री को उस तांत्रिक पे पूर्ण विश्वास था। कुछ दिन बाद तांत्रिक एक बात उठाता है और बोलता है, मित्र चलो मैं तुम्हें अपने कायनात में ले चलता हूँ, तुम भी देखा कैसे मेरा कायनात। बोलता है ठीक है, लेकिन मुझे महाराज से इजाजत लेना होगा, क्योंकि मैं इस राज्य का मंत्री हूँ और मैं बिना इजाजत लिए कहीं जा सकता। तब बोला तो ठीक है, तुम जाओ इजाजत ले लो। फिर बोला नहीं नहीं रुको, इजाजत मैं लूंगा, तुम मेरे कायनात में जा रहे हो ना, तो इजाजत मैं लूंगा। तो जहाँ पे जरूरी कागजात रखते थे वहां पे देखो चुपके से कि राजा नहीं है, तो वो चुपके चला गया और पत्र लिख दिया कि मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम अपने मित्र के साथ कुछ दिनों के लिए चले जाओ। तब बोल के फिर वो ढूंढा कि वो मुद्रा कहाँ है जिससे राज मोहरा दे, फिर उसे मोहरा, फिर उसे मैं मोहरा दिया वो। फिर वो अपने मित्र को कि देखो मैं महाराज लेकर आया हूँ, तुम इसे पढ़ लो खुद। बोला नहीं ठीक है मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों उसके कायनात में चले जाते हैं। यहाँ पे अलाउद्दीन राज करता, तब उसे वहां बना लिया गया। तब वो बोलता है मुझे बंदी बनाया गया, बंदी बनाया गया है। तब उसे बहुत कोड़े मारे गए हैं। उसके बाद अलाउद्दीन तौड़ के राजा को एक चिट्ठी भेजता है कि तुम्हारा मंदिर मेरे कब्जे में है, उसे बचाना चाहते हो तो मुझे रानी पद्मावती चाहिए, मुझे रानी पद्मावती देना। तो लगता है राजा चित्तौड़ के राजा बोलते हैं ऐसे कैसे देंगे हम अपनी रानी को। तो फिर बोलता है, फिर वो चिट्ठी लिख के भेज देते हैं। फिर वापस चिट्ठी आती है, फिर उसमें लिखा रहता है कि जो अल्लाह चिट्ठी भेजता है उसमें लिखा रहा है कि ठीक है रानी मत देना, लेकिन मैं उसका चेहरा बस एक बार देखना चाहूँ। तो बोले तो ये जैसे लिखे तो चित्तौड़ राजा चिट्ठी लिख के भेजी, तुम मुझसे मिलो, कहीं मिलो, तुम जगह भेजो। फिर वो अलाउद्दीन को इसी जगह का नाम बताया, तो वहां पे दोनों राजा मिले। तब बोले कि मैं तो तुम्हारी रानी से शादी करना चाहता था, उसे प्राप्त करना चाहता था, मगर प्राप्त करना मुझे मुश्किल लगता है, इसलिए मैं उसे शक्ल देखूंगा। तो राजा बोले कुछ नहीं। राजा एकदम शांत थे, फिर वापस आ गए। तब रानी से, जब रानी सोने जा रहे थे तो रानी से वो मिले, तब रानी को ये सारी बात बताए। तो रानी एकदम से बोली आप तलवार तो लेकर होंगे, आप उसका सर क्यों नहीं कर दिया उसी में। तब वो राजा बोले कि मैं एक राजपूत हूँ और राजपूत को सो नहीं देता कि निहत्थे व्यवहार करे। राजपूत का ये नहीं, मैं अपने खानदान का गिरा नहीं चाहता था एक निहत्थे व्यवहार करके। तब पद्मावती बोली जब आप राजपूत होके अपने खानदान का नाम गिराना नहीं चाहते तो मैं यहाँ की चित्तौड़ की रानी होके अपना नाम नहीं गिराऊंगी, मैं भी जाऊंगी, मैं उसे अपना चेहरा दिखाऊंगी। तो राजा चौंक गए एकदम, बोले महाराज ये आप क्या कह रही हैं, आप उसे दिखाएंगी। तो बोली हाँ मैं चित्तौड़ रानी हूँ और मैं यहाँ की रानी होने का फर्ज निभाना है मुझे। अगर अपमान करके किसी एक की जान बचती है तो मुझे ये मंजूर है। तब राजा वो ठीक है। तो जहाँ चित्तौड़गढ़ था वहां पे इधर एक महल था और इधर एक महल था और बीच में से एक नदी थी। तो इस तरफ वाले महल में चित्तौड़ के राजा और अलाउद्दीन, और जहाँ इधर तो उधर दीवार तरफ एक बड़ा सा आईना रख दिया और यहाँ से महारानी आई यहाँ खड़े होगी, उधर आईना दिखेगी। तो
कि राजा स्पष्ट बोल दिए थे आप मेरी रानी को सामने से देखेंगे, ऐसे देखेंगे। तो रानी गई शिव जी के शिवलिंग के पास, वहां माथा टेकी और जा रही थी। तो वहां पे उनकी एक दासी आई, तो बोली महारानी मैं क्षमा चाहता यहाँ आई, लेकिन मुझे कुछ देर का इजाजत दीजिए, आपसे कुछ बात करना। तो महारानी बोली जी माता आप बोली, आपको क्या बात करनी है। तो छोटा सा हवन कुंड इतने बड़े प्लेट में इतने बड़े थाली लाई, तो ये आप हवन कुंड अपने साथ ले जाइए, इससे जो धुआं निकल रहा है वो आपकी रक्षा करेगा, आपको अल्लाउद्दीन बुरी नजर से वो बचाएगा। तो बोली धन्यवाद माते। वो लेके खड़ी हो गई वहां पे जहाँ पे उन्हें खड़े रहना था। तो पर्दा वहां पे जो दीवार के पास पर्दा लगा था वो निकल गया और वहां महारानी खड़ी थी और यहाँ में महारानी दिख रही। तो पूरा धुआं से उनका चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था, पूरा एकदम धुआं था, लेकिन एकदम तेज चलने के कारण धुआं एकदम और होने लगा और थोड़ा उनका चेहरा साफ दिखा, थोड़ा सा। और थोड़े जैसे उनका चेहरा थोड़ा और साफ दिखने लगा, ऐसे ही पर्दा बंद हो गया और महारानी चली गई। तब चित्तौड़ के राजा वहां से चले गए मंत्री के साथ। तब अल्लाउद्दीन सोचा कि ये जो महारानी पद्मावती है वो इतने धूल में, इतने धुआं में, इतने धूप में इतनी सुंदर चमक रही थी, अगर हम उन्हें रात में वहां खड़े कर देते तो हमें तो किसी रोशनी की जरूरत ही नहीं थी, चांद जरूरत थी नहीं। चांद तो दाग है काले, लेकिन रानी पद्मावती में तो एक भी दाग नहीं है। तब उसके मन में एकदम लगा कि हाँ मैं तो उनसे विवाह कर रहूंगा। उनकी बुद्धि बहुत ही तेज थी, वो मुझे मेरा चेहरा ना दिखा, मुझे चेहरा दिखा सके, इसके लिए वो अपने धुआं भी लाई थी। तो वो चिट्ठी भेजे चित्तौड़ के राजा के पास कि मैं रानी पद्मावती से विवाह करूंगा, इसलिए आपसे युद्ध का चुनौती दे रहा हूँ और ये चुनौती स्वीकार करें या ना, मुझे इससे फर्क नहीं, लेकिन मैं कल सुबह ही मैं हमला बोल दूंगा आपके राज्य पे। तो चित्तौड़गढ़ के राजा एकदम चिंतित हो गए, ये कैसा मक्कार इंसान है, ये एकदम धोखेबाज निकला। उसके बाद युद्ध के लिए वो लोग तैयार हो गए। वो लोग युद्ध के लिए तैयार, फिर अगले दिन सुबह युद्ध के लिए चले गए। युद्ध सूर्योदय से सूर्यास्त तक था। तब युद्ध एकदम चल रहा था। चित्तौड़गढ़ के राजा अलाउद्दीन को एकदम हरे रहे, अलाउद्दीन टिक नहीं रहा था उनके सामने। सूर्यास्त हो गया, फिर वो लोग अलाउद्दीन और उसके साथी मंत्री और 3-4 लोग एक टीम में बैठे विचार विमर्श कर थे कि उन्हें कोई हाल में रानी पद्मावती चाहिए, कोई भी हाल में, लेकिन ये युद्ध करके मैं रानी पद्मावती को हल नहीं कर सकता। तब उसे अलाउद्दीन को युक्ति सूझी कि जब कल तुझे मार देगा चित्तौड़ का राजा, कल तो मैं युक्ति के साथ टिक नहीं पाऊंगा। तो उसे युक्ति सूझी और वो सभी को बताया कि जैसे ही तुम लगेगा कि मेरा खतरे में है, तब तुम सब पीछे से हमला करना, पीछे से तीर धनुष लेके रहना और जैसे वो हमला लगे तीर छोड़ना। तो बोले ठीक है राज, हम तीर छोड़ देंगे। वैसे ही हुआ, जैसे ही चित्तौड़गढ़ का उसमें तलवार लेके मारने ही वाला था, पीछे से बहुत सारे तीर लग गए और वहीं पे वो गिर और बोले कि अलाउद्दीन तुम इतने मक्कार गद्दार हो ही, कंसम युद्ध तो अच्छे से जीते, युद्ध तो ईमानदारी जीतते। ये जो भी घटना थी सारा घटना सैनिक आके रानी पद्मावती को बता दी कि महारानी पद्मावती ऐसा ऐसा बात। तभी ये महारानी पद्मावती 1600-700 ऐसे दासी के साथ खड़ी हो गई। तो मुख्य में खड़ी थी, सारी दासी लाइन से खड़ी। तब वो बोली है कि हमेशा विजय से का ही होता है, कभी बुरा जीतती नहीं है, हमेशा अच्छाई और सच्चाई जीती है। और जैसे राम भगवान रावण से लड़े, राम भगवान जीते, जैसे पांडव कौरव से लड़े और पांडव जीते, वैसे ही आज हम चित्तौड़गढ़ के महाराज
अल्लाउद्दीन लड़े और हमारे महाराज हारे नहीं है, हम ही जिताएंगे। हमारे पुरुष, हमारे महाराज, हमारे से ये युद्ध लड़ चुके हैं, पर अब एक और युद्ध होगा जो हम क्षत्रान को लड़ना है। हम एक ऐसा युद्ध लड़े जो नहीं कोई इतिहास में ना ही कोई सुना है, ना ही देखा है, और ना ही आगे देखेंगे और ना ही सुनेंगे। तो हम एक ऐसा लड़ेंगे। तो वो बोली महारानी, हमारा विवाह हो रहा था, नहीं, हम सभी का, तब अग्नि जली थी जिसमें हम साथ रहने, साथ जीने और साथ मरने का वचन निभाए थे। अभी वैसे ही एक अग्नि जलेगी जिसमें हम सभी अपने आप को समर्पित देंगे। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रेरणा। हमारी रानी पद्मावती साहसी, और रानी पद्मावती बोलती है कि अलाउद्दीन का जीत हमारे महाराज को मारने से नहीं है, वो तब जीतेगा जब हमें प्राप्त होगा, और हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। स्त्री कोई खिलौना या कोई गुड़िया नहीं है जो युद्ध रखे, युद्ध में हारे तो स्त्री हमारी, ऐसा कोई नहीं है। हम स्त्री का भी कोई सम्मान होता है, उसकी कोई इज्जत होती है, और सभी सोचते हैं कि रानी पद्मावती और भी बहुत सारी रानियां हैं, जैसे रानी झांसी की रानी और बहुत सारे जिन्होंने लड़े हैं, ऐसे ही बहुत ही वीर थी। सब सोचते हैं वो देवी के रूप हैं, उन शक्तियां थी, और हम स्त्री क्या कर सकते हैं, हमें शक्तियां नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव लिखे हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हमें आत्मविश्वास रखना है अपने आप कि नहीं, हम कर सकते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया प्रेरणा, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विराम देती हूँ, धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रेरणा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चों, प्रेरणा ने बहुत अच्छी तरीके से रानी पद्मावती के शौर्य के बारे में बताया। बहुत बढ़िया, सभी जोरदार तालियां बजाइए उसके लिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चूंकि आप सभी लोगों को 2-3 बच्चे और भी हैं जो हम सभी लोगों को बताएंगे आज की बातों के बारे में, है ना, विषय के बारे में। तो कृपया आगे सभी बच्चे समय का ध्यान रखेंगे। समय जाके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। समय के ऊपर अगर हम लोग अपनी देंगे अभिव्यक्ति तो और भी अच्छी होगी, है ना। बहुत बढ़िया बेटा प्रेरणा, बहुत अच्छी तरीके से आपने रानी पद्मावती के जीवन के बारे में बताया। ऐसी पद्मावती जो कि अपने शौर्य के लिए क्या है जानी जाती हैं, अपने आप को अग्नि के सुपुर्द कर दी, लेकिन अपने आप को क्या है कभी दुश्मनों के हाथ नहीं लगने दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब इसके बाद सामने देखेंगे हमारी विद्या साहू बहन है। तो विद्या साहू बहन वो अपनी अभिव्यक्ति करेंगी। अरे वाह विद्या बेटा, आप क्या बनी है पहले बताइए। विद्या अपने आप को अनम्यूट कीजिए। तो बेटा समय का बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी 12:40 हो रहा है ना। कोशिश कीजिएगा छोटे शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति। मैं भगवती देवी शर्मा बनी हूँ। बहुत बढ़िया, प्रणाम 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 बेटा, प्रणाम। चलिए बताइए क्या बोलना है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं भगवती देवी शर्मा बनी हूँ। मैं माता जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। बताइए। माता जी जानवरों से बहुत प्यार करती थी। वो पशु पक्षियों और गायों से भी बहुत प्यार करा करती थी। वो एक समय की बात है कि वो एक गाय पाल कर रखी थी। वो उनका बहुत पालन पोषण करती थी। एक बार क्या हुआ, गाय बीमार पड़ गई। उसके कारण माता जी को चिंता होने लगी। उन्होंने उसकी बहुत सेवा की, पर उसकी मृत्यु हो गई और वो भगवान के पास चले गई। उसके बाद उसने अपने परिवार की जैसे ही गाय का अंतिम संस्कार किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर उसे अच्छे से अंतिम संस्कार करके उसको भगवान के पास भेजा दिया। एक और बात, वो एक बिल्ली पाल कर रखी थी। उसकी
बड़ी बिल्ली जो थी वो ऊपर भगवान के पास चले गई थी। दो छोटी बिल्ली भी थी। माता जी को चिंता होने लगी, मैं इन छोटी बिल्लियों को कैसे पालूंगी, इनकी माँ भगवान के पास चले गई है, ऐसे करके। उसके बाद जब बिल्लियों को भूख लगती थी तो वो उनके पास जाके म्याऊं म्याऊं करते थे। तो माता जी ने 2 रुई लिया और दूध में डुबोकर उनके मुंह में दूध को चुहोया, और बिल्ली ऐसे समझती थी जैसे कि उनके माँ का ही दूध है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। सभी लोग जोरदार तालियां बजाइए हमारी विद्या बिटिया के लिए। वाकई में माता भगवती देवी शर्मा का जीवन हम सभी के लिए अनुकरणीय है, जिन्होंने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में एक आदर्श स्थापित किया है। उनका जीवन हम सभी माताओं बहनों के लिए, सभी के लिए प्रेरणाप्रद है। तो बहनों, अब इसके बाद हमारे पास अभी 2 मिनट बाकी है। इस 2 मिनट में हम खुशी से उसकी अभिव्यक्ति सुनेंगे। तो इस 2 मिनट के अंदर में खुशी आप अपनी अभिव्यक्ति दीजिएगा। देखें खुशी क्या बनी हुई है। जी खुशी, अरे वाह, बताइए बेटा। कोशिश कीजिएगा बेटा अपने विचारों को कम शब्दों में बोलने के लिए, है ना। अनम्यूट कर लीजिए अपने को। खुशी अनम्यूट हो जाए। कैसे हो गया है तो? अरे सभी आचार्य को मेरा प्रणाम। बेटा वीडियो ऑन कीजिए। मैं खुशी सिंह। वीडियो ऑन कीजिए बेटा। जी दीदी ऑन है, लेकिन शायद नेटवर्क के प्रॉब्लम से नहीं देख पा रही होगी। मैं एक अलग से वीडियो बना के ग्रुप में भेज दूंगी दीदी। हाँ चलिए, तो कोई बात नहीं, अपने बातों को कोशिश कीजिए थोड़ा कम शब्दों में अभिव्यक्त करने की, है ना। इस बीच अगर आ जाए नेटवर्क तो जी। जी दीदी मैं झलकारी बाई बनी शाम। अच्छा, लगता है नेटवर्क की समस्या हो रही है। चलिए कोई बात नहीं। हमारी खुशी बहन वो अभी झनकारी बाई बनी हुई है, जो कि हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। उनकी सहयोगी रही हैं झनकारी बाई, जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही वो वीरतापूर्ण कार्य की हैं, और उनकी सखी बनके वो कई बार युद्ध का नेतृत्व भी की है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ में। तो उनके तो फिलहाल कोई बात नहीं, हमारी खुशी बिटिया का थोड़ा नेटवर्क थोड़ा वीक है, तो इसलिए हम उनकी प्रस्तुति नहीं सुन पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उनका वीडियो वो जरूर बना के सभी ग्रुपों में भेजेगी। ठीक है, तो बच्चों अभी समय भी हो चुका है। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी अभिव्यक्तियां दी, बहुत अच्छी तरीके से आप सभी लोगों ने अपनी बातें रखी है। तो बच्चों चूंकि अभी समय भी हो गया है, हमारा मेन उद्देश्य यही था आप सभी लोगों के बीच में यही बात को रखना कि हम अपने आप को निर्बल असहाय न समझें। हम चाहे बच्चे हों, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, हम सभी में एक अतुल्य साहस है। उस साहस को हमेशा हमको बनाए रखना है। विपरीत परिस्थितियों में भी हमको डटकर मुकाबला करना है। जिस प्रकार से अभी छोटी-छोटी बच्चियां जिस प्रकार से अपनी बातों के द्वारा हम सभी को बताए, और गुड टच बैड टच के बारे में हमने आज सभी क्लास में जाना, तो हम उन सारी चीजों के बारे में भी ध्यान दें और अपने बॉडीगार्ड से आज जाके जरूर बात करें। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आज की क्लास थी बच्चों। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से सुना, और जो भी बातें बताई गई हैं आप सभी लोग बिल्कुल वो उसको अपने जीवन में धारण कीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी पास उन लोगों से हम। तो बच्चों चलिए समय हो चुका है, अब आगे दिन के लिए यानी कि आगे आने वाले सोमवार के लिए शनिवार के लिए आप लोगों का होमवर्क जो दिया गया था, ठीक है, उसी होमवर्क को ही आप लोगों को शनिवार के दिन आप लोगों को अपनी प्रस्तुति देनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्रज्ञा योग की प्रतियोगिता बता देंगे। प्रज्ञा योग की प्रतियोगिता
अच्छा अच्छा अच्छा। तो बच्चों, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा खुशखबरी है। आप सभी लोगों को यहाँ पे अपनी प्रस्तुति दिखाने के लिए बहुत कम समय मिलता है ना बच्चों? तो आप सभी लोगों के लिए एक एक जानदार, एक शानदार प्रस्तुति ये है कि आप सभी लोगों के लिए एक बाल गायन प्रतियोगिता रखी जा रही है राज्य स्तर से, ठीक है? बाल गायन प्रतियोगिता, जिसमें जिनको गाने का शौक है ना, जिनको गाने में रुचि है, वो लोग अपनी क्या बोलते हैं, गाने का वीडियो बनाकर आप लोगों को भेजना है। लेकिन उसकी क्या-क्या प्रक्रिया रहेगी, वो सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को आने वाले समय में बताया जाएगा। बस आप लोग तैयारी के साथ रहिए कि जो आगे आने वाला कल है, उसमें बाल युग गायन प्रतियोगिता होने वाली है, उसमें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। तो बच्चों, आप सभी लोग बिल्कुल गला तैयार रख लीजिए और एकदम तैयार हो जाइए अपने गाने की प्रतिभा दिखाने के लिए, ठीक है ना? तो चलिए, अभी समय हो चुका है, तो हम सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं वंदे मातरम गीत के द्वारा। तो बच्चों, आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वंदे मातरं, वंदे मातरम। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।